नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा झटका। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। कोविन पोर्टल में होगा बदलाव। भारत में कोरोना एक्टिव केस की संख्या में हुआ भारी उछाल। देश में बीते 24 घंटे में 1,79,723 संक्रमण के नए मामले आए सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ का सभा पर गंभीर आरोप, बोले जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव से ना घबराते अखिलेश। कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए कई निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मिली खालिस्तान समर्थकों की धमकी। सिख फॉर जस्टिस का दावा, हमने रोका पीएम का काफिला। कोरोना का बड़ा संक्रमण। उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मियों के साथ ही अब होगा काम। दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग में बड़ा फैसला। राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती हैं पाबंदियां। आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। एनपीसीआई ने तय की एईपीसीएस ट्रांजैक्शन की लिमिट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। मोदी जी देश के पीएम, उनकी फिक्र में सीएम चन्नी को किया था कॉल। ओमिक्रॉन मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान। देश भर में 4,000 के पार हुआ कुल संक्रमण का आंकड़ा। एचडीएफसी बैंक ने मैसेज अलर्ट के बदले नियम। अब ग्राहक को एक एसएमएस के देने होंगे 20 पैसे। तमिलनाडु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 12 जनवरी को 11 नए मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तान की अकड़ हुई चकनाचूर। ईरान से अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को दिया बड़ा ऑफर। पहुंचाए जाएंगे गेहूं, दवा। यूपी चुनाव में मायावती की चुप्पी से बीएसपी के वोटर तलाशेंगे नया ठिकाना। अब हाथी की सुस्ती का दूसरी पार्टियों को मिलेगा फायदा। बैंकों में हड़ताल के कारण फिर ठप होगा कामकाज। इस बार सरकारी के साथ निजी बैंक भी रहेंगे बंद। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का कहर। एएसपी समेत 1,000 पुलिसकर्मी हुए संक्रमित। उत्तराखंड में मकर संक्रांति तक आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। विधायक और रनर रहने वाले नेताओं का टिकट पक्का। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों, सेवादारों और पुजारियों को भिजवाया खास तोहफा। कोरोना की वजह से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक। आम उपभोक्ता को बड़ा झटका। महंगे हुए एसी और फ्रिज। 10% तक बढ़ेंगे वॉशिंग मशीन के दाम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का संघ पर हमला। कहा, दीमक जैसे गुपचुप काम करते हैं आरएसएस के लोग। मरुधरा की धरती पर लहराएगा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। 15 जनवरी को जैसलमेर में होगा ध्वजारोहण। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मांगा सहयोग। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 26 जनवरी तक स्कूल कॉलेज किए गए बंद। विदेश में बैठे एनआरआई भारत में यूपीआई से भेज सकेंगे पैसा। इंडसइंड बैंक ने शुरू की नई सुविधा। धर्म संसद और उसमें नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। जल्द होगी सुनवाई। योगी सरकार का बड़ा आदेश। कोविड पॉजिटिव होने पर कर्मचारियों को 7 दिन की छुट्टी दे प्राइवेट कंपनियां। सैलरी भी नहीं कटेगी। रेल में सफर करना होगा महंगा। जानिए किस श्रेणी के लिए कितने बढ़ेंगे रुपए। पंजाब में चुनावी गठजोड़ की आस में किसान नेताओं ने टाली उम्मीदवारों की घोषणा। केजरीवाल का साथ लेने से किया इनकार। जनरल बिपिन रावत की याद में जल्द बनने जा रहे स्मृति द्वार का हुआ शिलान्यास। भव्यता के साथ होगा निर्माण। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से की चुनावी बातचीत। बोले 5 राज्यों का चुनाव बदल देगा देश की राजनीति। गोवा में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। माइकल लोबो ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। यूपी में स्कूलों के बाद अब विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज भी हुए बंद। ऑनलाइन संचालित होंगी कक्षाएं। एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों को दिया नए साल का तोहफा। हर बार मुफ्त में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख।
मजीठिया ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। विक्रम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भाजपा नेता शशांक त्रिपाठी समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। 50 लाख वाहनों को दिल्ली सरकार का अल्टीमेटम, सड़क पर उतारे तो होंगे जब्त। बैडमिंटन खिलाड़ी नेता साइना नेहवाल पर आपत्तिजनक कमेंट करके बुरे फंसे एक्टर सिद्धार्थ। महिला आयोग ने दिया एफआईआर का आदेश। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा झटका। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत कमेटी गठित करने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही केंद्र व पंजाब सरकार को अपनी अपनी जाँच रोकने के आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पंजाब सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हम यह तय कर रहे हैं कि जांच का दायरा क्या होगा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि राज्य के 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि पूरे मामले में डीजी और खुफिया अधिकारी जिम्मेदार हैं। केंद्र की ओर से इन मामलों में पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने शीर्ष अदालत से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और एक कमेटी उनकी देखरेख में गठित की जाए। रेल में सफर करना होगा महंगा, जानिए किस श्रेणी के लिए कितने बढ़ेंगे रुपए। जी हां, भारतीय रेल के एक बड़े फैसले के बाद अब ट्रेन में आम आदमी के लिए सफर और महंगा होने जा रहा है। एयरपोर्ट की एक तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी डेवलपमेंट चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा। यह चार्ज ट्रेनों के अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यात्रियों से किराए में वसूला जाएगा। रेलवे ऐसे मुसाफिरों के लिए स्टेशन डेवलपमेंट फीस लगाने पर विचार कर रही है, जो 10 रुपए से 50 रुपए के बीच होगा। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फीस बुकिंग के दौरान ट्रेन की टिकटों में जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे के कई स्टेशनों को मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दोबारा नए तरीके से विकसित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है, उनके लिए यात्रियों से चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या उतरने दोनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस लिया जाएगा और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए निर्देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से फैलती कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने के निर्देश दिए। किशोरों के साथ साथ शुरू हो रहे फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान को मिशन मोड पर पूरा करने को कहा। पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए टेस्टिंग, वैक्सीन और इलाज के क्षेत्र में लगातार नए वैज्ञानिक शोध की जरूरत बताई। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग का दायरा बढ़ाने को कहा, ताकि नए वेरिएंट की तत्काल पहचान की जा सके। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश विदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। उन्होंने इस वेरिएंट की संक्रमणता और गंभीरता को लेकर दुनिया भर के अनुभवों को भी साझा किया। भूषण ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना पैकेज 2 के तहत राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है। इसमें टेस्टिंग की क्षमता, ऑक्सीजन और आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता और जरूरी दवाइयों का स्टॉक शामिल है। यूपी के सरकारी व निजी कार्यालयों में अब 50% होगी उपस्थिति। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रभाव तथा ओमिक्रॉन के प्रसार से प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के सभी बाकी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रोकथाम संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की व्यवस्था लागू की जाए और आवश्यकता अनुसार घर से काम करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों ओडीपी में चिकित्सकों से मिलने के लिए ऑनलाइन समय लेने को प्रोत्साहित किया जाए। विशेष परिस्थितियों में ही मरीज अस्पताल आए।
विदेश में बैठे एनआरआई भारत में यूपीआई से भेज सकेंगे पैसा। इंडसइंड बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा। जी हां, इंडसइंड बैंक ने विदेश में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। विदेश में बैठे कस्टमर भी इंडसइंड बैंक के यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। इस बैंक ने थाईलैंड के साथ यूपीआई के जरिए फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की सुविधा शुरू की है। कस्टमर को डीमनी वेबसाइट पर बेनिफिशियरी को जोड़ना होगा, जिसके बाद आसानी से यूपीआई से फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा। अभी बैंक ने थाईलैंड के डीमनी के साथ करार किया है और आगे चलकर अन्य देशों से सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी यूपीआई से मनी ट्रांसफर की योजना बनाई जा रही है। इंडसइंड बैंक ने कंज्यूमर बैंकिंग और मार्केटिंग के हेड ने इस नई सुविधा के बारे में बताते हुए कहा कि कस्टमर को निर्बाध बैंकिंग की सुविधा दी जा सके। इसके लिए यूपीआई आधारित विदेश में मनी ट्रांसफर की सेवा शुरू की गई है। दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग में बड़ा फैसला, राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती हैं पाबंदियां। जी हां, राजधानी में कोविड-19 और ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के रेस्टोरेंट की डाइन इन सेवा बंद हो सकती है, हालांकि टेक अवे सेवा जारी रहेगी। इसके अलावा वीकली मार्केट को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है।